Okay, let's start. I told you in present indefinite tense that there are some adverbs which indicate that we have to use present indefinite tense. कुछ adverbs होती हैं, ठीक है. ये adverbs जो है वो हमें हिंट देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिलअप करना है. ठीक है, कहीं पर भी आप इफ यू फाइंड, देखिए, ऑलवेज, नॉर्मली, जनरली, एवर, नेवर, एवरीडे, ठीक है. तो ये और भी बहुत सारी हैं. आई विल सेंड यू द पिक ऑल्सो. तो आप ये नोटबुक में नोट कर लेंगे कि ये जो फॉलोइंग एडवर्ब्स हैं ये अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे. ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. बहुत सारी, देखिए, ऑलवेज, नॉर्मली, जनरली, एवर, नेवर, एवरीडे, है ना, ऑफन, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, हैबिचुअली, डेली. तो बहुत सारी हैं ऐसे. वो हमें हिंट देती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो फॉर्मेशन है, पॉजिटिव फॉर्मेशन, वो क्या है? सब्जेक्ट, इज, एम या आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ इज किसके साथ आपको यूज करना है? इज ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. एम का यूज आपको कहाँ करना है? यू हैव टू यूज एम विद आई. आई के साथ आप एम का यूज करेंगे इफ योर सब्जेक्ट इज आई. एंड आर का यूज आप कहाँ करेंगे? प्लूरल के साथ. ठीक है, प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा आपका वो कैरी करेगा आपका आर. ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, सबको पता भी है ये. ओके, तो ये आपकी पॉजिटिव फॉर्मेशन हो जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. इसके बाद चलते हैं आगे नेगेटिव फॉर्मेशन की तरफ. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव टेंस की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट. ठीक है, अकॉर्डिंगली लेंगे आप. आपको सब पता है, आई के साथ एम नोट हो जाएगा, आर नोट प्लूरल के साथ, इज नोट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, देन फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, और देखिए, आप इसका एग्जांपल आप कह सकते हो कि सम स्टूडेंट्स, इसका चलो एग्जांपल मैं आपको इकट्ठा करा देती हूँ तीनों के. एक बार इंटरोगेटिव फॉर्मेशन आप देखिए. इंटरोगेटिव में फॉर्मेशन क्या होती है? इज, एम या फिर आर. ये आपके बिगिनिंग में यूज हो जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, देन फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव मार्क ये है. तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप इज ले लेंगे. अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई है तो आप आगे एम रख लेंगे, और अगर आपका प्लूरल है कोई भी सब्जेक्ट जो है तो आप आर ले लेंगे और इंटरोगेटिव मार्क पुट करेंगे. अब तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी. देखिए, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू टेंसेस. मैं आपको टेंसेस सिखा रही हूँ. ध्यान दीजिए, आई एम टीचिंग यू टेंसेस, ये आपका पॉजिटिव हो गया. ठीक है, उसके बाद सम स्टूडेंट्स आर not noting down tenses in notebooks. ये इसका नेगेटिव हो गया है. तो स्टूडेंट्स प्लूरल था तो आर आ गया है, आई है उसके साथ एम आ गया है. ठीक है, और इंटरोगेटिव में देखते हैं तो आप इसके साथ साथ लिखते रहिए, है ना, कॉपी में आपके नोट्स में प्रिपेयर हो जाएंगे. अब बात है इंटरोगेटिव की. आर यू पेइंग अटेंशन? आर यू पेइंग अटेंशन टू मी?
टू माई क्लास, टू माई लेक्चर, यू कैन से, ठीक है। यू के हिसाब से फिर आर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके तीनों एग्जाम्पल हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। द थिंग which you should not hear is how we use this tense. इस tense का हम use कहाँ कहाँ करें, कैसे करें, तो उसके तरफ चलते हैं। Let's move, okay, to the uses. अब हम uses पढ़ेंगे इसके, and it is very very important. ध्यान देंगे आप uses. First uses क्या है? Present continuous tense is used to show the action. To show the action. To show the action which is going on at the moment of speaking. At the moment of speaking, जो अभी बोलने के वक्त चल रहा है। कुछ एक्शंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स, जो अभी देखिए आप अपनी मतलब चारों तरफ देख पा रहे होंगे, इधर उधर कोई एक्शन चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल दूं, ध्यान देंगे। टू शो द एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कि जिस वक्त हम बोल रहे हैं उस वक्त एक्शन चलना चाहिए। ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू टेंसेस। देखो है ना ऐसा, यस, टेंसेस में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया जिस वक्त हमारा काम चल रहा है ना। When I am speaking this, this work is going on. और आप जो है ध्यान से सुन रहे हैं। You are listening to me carefully. तो ये भी काम आपका देखिए अभी चल रहा है, जब मैं बोल रही हूँ तो चल रहा है ये काम। You are listening to me carefully. ये आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में एग्जाम्पल्स लिखेंगे। उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स है। देखिए मौसम बड़ा अच्छा है, कूल विंड इज ब्लोइंग। तो देखो ये एक्शन भी अभी हो रहा है, कूल विंड इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है, ठीक है ना। द चिल्ड्रन आर, बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं भाई, है ना। तुम्हारा भी मन कर रहा होगा, है ना, पर पढ़ाई में अभी मन लगाना है, ठीक है। काइट्स बाद में। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग काइट्स, चिल्ड्रन जो है काइट्स उड़ा रहे हैं। तो ये देखिए जिस वक्त जो काम चल रहा है, अभी मेरे बोलने के वक्त ऐसा काम हो रहा है, मेरे आसपास ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही तो फैन इज मूविंग हियर, द फैन इज मूविंग हियर, ठीक है। फैन यहाँ पर चल रहा है, वैसे तो ठंडी हवा चल रही है पर फैन भी चल रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूसेज। यूसेज नंबर 2। यूसेज नंबर 2। अब दूसरा यूज क्या है? टू शो द एक्शन, टू शो द एक्शन विच इज गोइंग ऑन दीज डेज, विच इज गोइंग ऑन these days, but not at the moment, at the moment of speaking, at the moment of speaking, ठीक है। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, आप बोर्ड के ऊपर पढ़ सकते हैं। यूसेज नंबर 2, टू शो द एक्शन विच इज गोइंग ऑन दीज डेज बट नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ये जरूरी नहीं है कि ये एक्शन अभी बोलने के वक्त चल रहा हो, पर आजकल ये एक्शन चल रहा है, आजकल ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? लेट्स डू इट। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू इट्स एग्जाम्पल। माई सिस्टर इज लर्निंग computer these days, computer these days, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग, तो मैं कह माई सिस्टर इज लर्निंग कंप्यूटर दीज डेज। तो अब मैं बोल रही हूँ ये बात, तो इस वक्त ऐसा नहीं है कि मेरी बहन अभी कंप्यूटर सीख रही है, अभी तो वो कोई और काम कर रही हो सकती है, लेकिन हाँ उसका ये काम आजकल चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे देखो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। माई ब्रदर does not
go to school because कंटिन्यूटी में रखें इसको, because he is taking coaching classes. Yeah, he is taking coaching classes. वो कोचिंग क्लासेस ले रहा है. मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है. क्यों नहीं जाता है? Because he is taking coaching classes. कि उसका आजकल ये काम उसका चल रहा है. तो बोलने के वक्त नहीं, लेकिन आजकल हो रहा है तो वो स्कूल नहीं जाता है. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड यूसेज है इसका. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. थर्ड यूसेज इसका देखिए, यूसेज नंबर थर्ड. कहां पर हम यूज करते हैं? फिक्स प्लानिंग के लिए. व्हेन देयर इज फिक्स प्लानिंग और फिक्स प्रोग्राम, जब भी कोई फिक्स प्लानिंग होती है और प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. ओके, फिक्स्ड प्लानिंग और प्रोग्राम. ठीक है, इसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बताया था. प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज करते हैं स्पेशली इन द न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है उसमें खास करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लेते हैं फिक्स प्रोग्राम के लिए. पर फिक्स प्रोग्राम के लिए आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे माय ब्रदर is returning from Delhi. Is returning from Delhi. ठीक है, tomorrow. ये फिक्स प्रोग्राम है, या नियर फ्यूचर आप इसको भी बोल सकते हैं. नियर फ्यूचर भी बोल सकते हैं कि कल मेरा भाई दिल्ली से लौट रहा है. ठीक है, तो ये काम फिक्स है, उसका प्लानिंग है, उसका प्रोग्राम है कि वो कल आ रहा है, फिक्स्ड. ठीक है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. ब्रदर सिंगुलर है, इज हो गया, आईएनजी फॉर्म में वर्ब हो गई. ठीक है, और इस तरीके से आप इसने कर दिया है. उसके बाद देखिए, जैसे अक्सर हम स्कूल में कहते हैं आवर स्कूल is organizing a trip. ठीक है, a trip to प्रतापगढ़. प्रतापगढ़ ही जाते हो आप खास करके, है ना, प्रतापगढ़ नेक्स्ट वीक. ठीक है, आपके ट्रिप बड़े याद आ रहे होंगे आप लोगों को. ऐसा ये बिल्कुल है ना. आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू प्रतापगढ़ नेक्स्ट वीक. तो देखिए फिक्स प्रोग्राम है और इसलिए हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कह रहे हैं कि हमारा स्कूल जो है नेक्स्ट वीक कर रहा है. ओके, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बिल्कुल इसके यही यूज थे. और देखिए एक और बात है, वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड. इफ यू फाइंड some words like now, these days, at the moment, ठीक है, now हो, these days हो, at the moment हो, या फिर जो है currently हो. ठीक है, currently ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये शो करते हैं कि हमें continuous tense यूज करना है. ये वर्ड हमें हिंट देते हैं. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब आते हैं, एक मिनट, परफेक्ट टेंस. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए बेटा, आपकी फॉर्मेशन क्या होगी. सबसे पहले हम फॉर्मेशन देखते हैं. पॉजिटिव में फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट, हैज और हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, ये है. जैसे आई हैव टेकन lunch, I have taken dahi and rice in lunch, you can see, है ना. कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. मतलब I have done my work, I have completed my notebook, I have taught you present indefinite and present continuous tense. इस तरीके से. तो ये देखो इसके एग्जांपल्स हो गए हैं. तो आप इस हैज को यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एंड हैव विल बी यूज्ड विद जैसे आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना. फर्स्ट पर्सन लाइक आई है, वी है, और आपका सेकंड पर्सन जैसे यू हो गया इनके साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी आप हैव का यूज करेंगे. तो ये तो हो जाता है आपका पॉजिटिव में फॉर्मेशन. अब बात करते हैं नेगेटिव में फॉर्मेशन की. नेगेटिव में सब्जेक्ट एंड हैज, नॉट, या फिर हैव नॉट. या तो हैज नॉट लेंगे या हैव नॉट ले लेंगे.
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे आई हैव नॉट सेंट द मैसेजेस, ठीक है, जैसे कल खुशबू कह रही थी मुझे कि मैम आई हैवंट सेंट द मैसेजेस या पिक्स, ठीक है, मैंने आपको मैसेजेस नहीं भेजे हैं, किसी और ने भेजे हैं, जो भी है, ठीक है, या आई हैव सेंट द मैसेजेस बाय मिस्टेक मैंने मैसेजेस भेज दिए हैं, तो नेगेटिव हो जाता है कि आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव नॉट सेंट द मैसेज, आई हैव नॉट सेंट द पिक्स, आई हैव नॉट सेंट द पिक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से नेगेटिव फॉर्मेशन है। उसके बाद चलते हैं, लेट्स मूव टू द इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन। इंटेरोगेटिव में कैसे करेंगे हम देखें, यू विल यूज हैज और हैव इन द वेरी बिगिनिंग, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे हैव यू लर्न्ड द टेंसेस, क्या आपने टेंसेस सीख लिए हैं, इस तरीके से ये आपका इंटेरोगेटिव बन जाता है। यू के हिसाब से आपका हैव आ गया। अगर यहाँ पर ही या शी होता, कोई नाम, एक नाम होता, कोई सिंगुलर थिंग होती, तो यहाँ पर हैज आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बन जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द यूसेज। अब हम इसके यूजेस कर लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान देंगे कि किस तरीके से हमने इसके यूजेस करना है। फर्स्ट यूसेज और प्रेजेंट perfect tense. Present perfect tense is used to show the action, which has completed at the moment of speaking. जो बोलने के वक्त क्या है, कंप्लीट हो चुका है, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स यू विल नोट डाउन दिस यूसेज, आप इन यूसेज को नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, बाद में नोट्स इजीली बन जाएंगे आपके, तो आप ये प्रॉपर काम करते चले, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि भाई अभी बोलने के वक्त जो भी हमने काम कर लिया है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, देखो, I have given you all the question answers. All the question answers. मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स दे दिए भाई, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जिस चैप्टर के थे वो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे I have bought a new car, है ना, I have bought a new car, मैंने एक नई कार ली है, यानी कि अभी बोलने के मोमेंट ये काम आपका पूरा हो गया है, ठीक है। He has gone to market, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि he has gone to market, वो यहाँ नहीं है, मार्केट गया हुआ है, वो मार्केट चला गया है, he has gone to market, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूसेज की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू सेकेंड यूसेज, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे यूसेज सेकेंड की तरफ। मिताली, खुशबू, ठीक है, देवकरण, ध्यान देंगे बिल्कुल। सेकेंड यूसेज, इट इज यूज to show the action, which started in past and still continues. अब ये तो आपने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ा है भाई, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, तो कोई बात नहीं उसमें, और इसमें थोड़ा सा स्लाइटेस्ट डिफरेंस है। आई विल टेल यू, आई विल डिफरेंशिएट, ठीक है, डोंट वरी। तो पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार कि टू शो द एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ था
एंड स्टिल कंटिन्यूज, और अभी भी कंटिन्यूटी में है। कैसे? देखिए, आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स हियर कि आई हैव टॉट इन आरपीएस फॉर 8 years। देखो, अब ये शो कर रहा है कि ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। देखो, मैं अभी भी आरपीएस में पढ़ा रही हूँ। मैंने मतलब पहले शुरू किया था पढ़ाना पास्ट में, मेरा ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी एक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये 4 8 years का जो टाइम एक्सप्रेशन है ये दिखा रहा है कि काम अभी भी क्या है आपका, कंटिन्यूटी में। तो देखिए, इसमें एक अंतर है। मैं अगर ये कहना चाहूँ कि भाई ये तो पास्ट की एक्टिविटी है, तो मैं इसके लिए सिर्फ इसमें से अगर ये हटा देती हूँ, देखो समझ रहे हैं इसको ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आई टॉट इन आरपीएस फॉर 8 years। अब इसका मतलब ये है कि मैं पास्ट की घटना बता रही हूँ कि भाई मैंने जो है आरपीएस में पढ़ाया था। आई टॉट, मैंने हैव हटा दिया यहाँ से और सिर्फ यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इट मींस पास्ट इवेंट को बता रही है कि मैंने आरपीएस स्कूल में 8 साल पढ़ाया था। इसका मतलब आप अब नहीं पढ़ा रहे हो। दूसरी बात सुनिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं कि इसको मैं आई टॉट इन आरपीएस, देखो मैं इसको ये हटा देती हूँ, यहाँ से ये हटा दिया मैंने, और मैं इसमें यूज कर दूं आई हैव टॉट इन आरपीएस, मैंने आरपीएस में पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब मैं आरपीएस में अब नहीं पढ़ा रही हूँ, बस पढ़ाया हुआ है, मतलब मुझे एक्सपीरियंस है, ये काम मैं कर चुकी हूँ। ध्यान देंगे, अंतर है इनमें। जब आप केवल ये सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो ये पास्ट की एक्टिविटी है। जब आप इसमें हैव यूज कर लेते हैं तो ये प्रेजेंट में आप बोल रहे हो और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो कि आई हैव टॉट इन आरपीएस, की मैंने आरपीएस स्कूल में पढ़ाया है। लेकिन अगर आप इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन यूज कर देते हो कि फॉर 8 years, ऐसे ये टाइम एक्सप्रेशन यूज करते ही ये मतलब है कि आपने काम पहले पास्ट में शुरू किया था और ये काम अभी भी क्या है, कंटिन्यूटी में, ये काम अभी भी चल रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। और यस, मैं इसके साथ साथ आपको ये बात बता देती हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें क्या होता है। देखो, 2 एग्जाम्पल अब मैं लिखती हूँ कि आई हैव टॉट इन आरपीएस फॉर 8 years। ठीक है, दूसरी तरफ है आई हैव बीन टीचिंग इन आरपीएस फॉर 8 years। अब देखिए स्टूडेंट्स, I would like to differentiate between these two sentences, these two tenses। इन दोनों में मैं डिफरेंशिएट करूंगी। क्या मतलब है, यहाँ भी काम पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी कंटिन्यूटी में है। सेम यहाँ पर है कि काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी आपका चल रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? यस, इस जो टेंस में हैव, हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें आपका जो स्ट्रेस है वो कंप्लीशन की तरफ है कि आपका काम इतना पूरा हो चुका है, और इसमें आपका काम देखिए कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस है। तो इसमें आपकी कंटिन्यूटी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई इतने साल से पढ़ा रही हूँ और इसमें इतने साल पढ़ाया है और अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है। पर फोकस किसके ऊपर है भाई, इतने 8 साल पढ़ाया है आरपीएस में, 8 साल, इसका अगर 8 साल पढ़ाया है और अभी भी मेरा काम कोई खत्म नहीं हुआ है, तो ये आपका कंप्लीशन के ऊपर फोकस है, इसमें आपका कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो भी मैंने आपका इसके अंदर कवर कर दिया है, पर इसके मैं आपको फॉर्मेशन और वो भी बताऊंगी, पर यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है अभी तो मैंने आपके सामने। ठीक है, तो मैं आती हूँ आपके पास एक बार आपके डाउट्स लेने रिगार्डिंग दिस। यस स्टूडेंट्स, नाउ I'm going to teach you present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Continuous tense. ये मैं आपको जो है
करा रही, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव में, तो क्या फॉर्मेशन होगी? सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर का यूज करेंगे आप। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो बिल्कुल फिक्स है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव में फॉर्मेशन क्या हो जाती है? नोट लग जाता है केवल, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये नेगेटिव में फॉर्मेशन हो जाती है। आप इसको लिख लेंगे, ये आपकी पॉजिटिव फॉर्मेशन है तो आप इसको लिखेंगे अलग से, पॉजिटिव फॉर्मेशन। ठीक है, नेगेटिव वाली में सिर्फ नोट लग जाएगा, आप ऐड कर लेंगे यहाँ पर, मैं आपको अलग से नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, यस। तो अब नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में क्या करेंगे हम? यू विल पिक अप हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, देन। तो मैं आपको इंटेरोगेटिव में फॉर्मेशन बता रही थी। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे? हैज और हैव, ध्यान देंगे, हैज और हैव, सब्जेक्ट, देन वी विल यूज बीन, यानी कि सब्जेक्ट के बाद बीन यूज करना है, पहले हैज और हैव को यूज करेंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट देन बीन, फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का यूज हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो, जैसे क्या कह सकते हैं हम कि द फार्मर हैज बीन, इसके एक मिनट, द फार्मर, पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं एक बार। द फार्मर हैज बीन watering the crops in the field for 2 hours. ये आपका हो गया। देखिए, द फार्मर हैज बीन वाटरिंग, फार्मर सिंगुलर है, हैज बीन ले लिया हमने। ठीक है, अगर ये प्लूरल होता आपका सब्जेक्ट है, आप यू विल यूज हैव बीन। वाटरिंग, वाटर के अंदर आईएनजी फॉर्म, द क्रॉप्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इन द फील्ड फॉर 2 hours, ये आपका सिंस और फॉर एक्सप्रेशन यूज हो गया है। नेगेटिव करेंगे तो द फार्मर हैज नॉट बीन वाटरिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड फॉर 2 hours, 2 घंटों से नहीं कर रहा है, इसका अर्थ 1 घंटे से कर रहा है, 1.5 घंटे से कर रहा है। तो इस तरीके से इसके सेंस हो जाती है। ठीक है, और इसकी अगर हम इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि have you been attending online classes since March? क्या आप ऑनलाइन क्लासेस मार्च से ही अटेंड कर रहे हो? देखो, यू के साथ है आ गया। ठीक है, ओके, बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस मार्च, मार्च बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है, इसके साथ सिंस यूज करेंगे हम। अगर हम कहते हैं फॉर 3 months, फॉर 4 months, 4 महीने से कर रहे हो, तो फिर आपके यहाँ तक 4 आ जाता, लेकिन हमने मार्च यहाँ पर फिक्स कर दिया, हमने पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, मार्च की बिगनिंग से इसका मतलब है। ठीक है, ये जब भी मार्च से स्टार्ट हो है, 20 मार्च 22 मार्च जो भी है, तो फिक्स हो गया है ये। ठीक है, इसलिए हमने सिंस यूज कर लिया यहाँ पर। ये आपका ये है, और इसका यूसेज एक ही है, तो इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, यूसेज, इसका यूसेज क्या है कि इट इज यूज टू शो द एक्शन, which started in past, ठीक है, and still continues। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था ना, सेम वही है, बस यहाँ पर हमारा फोकस, मैंने आपको बताया, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर फोकस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में फोकस किस पे होता है? कंप्लीशन पे फोकस होता है। बस यूसेज इसका यही होता है।
ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट मी मूव। ओके स्टूडेंट्स, यस, एक मिनट।